उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह सब कैसे हो रहा था। उस समय जो कुछ भी मुझे समझ में आया, उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक 16 साल का लड़का जो इतना सब कर रहा था, मुझे तो अब उस नौकर से डर लगने लगा था। मेरा वजूद दर्द में डूबा था। जो भी मुझे महसूस हो रहा था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं उठकर तुरंत बाथरूम में चली गई। मैं पूरी तरह से समझ चुकी थी कि मेरा 16 साल का नौकर जरूर मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। मैंने अंदर से दरवाजा लगा लिया। मेरे दिमाग में बार बार यही घूम रहा था, उस लड़के ने कैसे किया कि मुझे पता ही नहीं चला। आज अगर मेरा पति घर पर होता तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता। मेरा पति एक सप्ताह के लिए कंपनी के काम से बाहर गया हुआ था। घर में मैं थी और एक छोटा लड़का था जिसको मेरे पति ने काम पर रखा हुआ था। और आज रात को उसने मेरे साथ पता नहीं क्या किया था, जिससे मेरे वजूद में तेज दर्द हो रहा था। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह थी, आखिर उस वक्त मुझे पता क्यों नहीं चला। यह सोचकर मैं पागल हो रही थी। जब सुबह हुई तो मेरा नौकर बाहर बरामदे में सो रहा था। मैं कमरे से निकलकर बाहर आई तो वह मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। मैं बिना सबूत के उस पर इल्जाम भी नहीं लगा सकती थी। मैंने नजरअंदाज किया और काम पर लग गई। उस वक्त मैंने गौर किया, वह लड़का देखने में ही छोटा लग रहा था, लेकिन नजरों से वह किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। आज मैं कमरे में सोने के लिए गई तो उस लड़के को कमरे में तक नहीं आने दिया। शायद वह लड़का मुझे बेहोशी की दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश न रहता था और मैं जल्दी नींद की आगोश में आ जाती थी। लेकिन उस दिन मैं पूरी सावधान थी। कुछ देर बाद नौकर कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन लाइए मुझे अपना एयर फ्रेशनर दें, मैं कमरे में छिड़क देता हूँ। मैंने नौकर को मना कर दिया। मैंने कहा, मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो। कुछ सोचते हुए वह वहां से चला गया। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी और सोने का नाटक कर रही थी, जैसे मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। धीरे धीरे वह कमरे में आया। मालकिन, आप सो रही हो या जाग रही हो? मालकिन जी, आपका छोटा मुन्ना आ गया है रात बिताने के लिए। शायद नौकर को विश्वास हो चुका था कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। वह अपनी हैवानियत दिखाने कमरे में आ गया था। तभी मुझे अपने वजूद में कुछ रेंगने जैसा महसूस हुआ। उसी वक्त दरवाजा अचानक से खुला। शायद नौकर ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया था और मुझे लगा कि दूसरा शख्स कमरे में आया है, लेकिन यह मेरा वहम था। मैं एकदम से उठकर उसके सामने बैठ गई थी। मुझे देखकर वह हड़बड़ा गया। उसने अपनी शर्ट उतार रखी थी। वह पूरी तरह गलत इरादे से कमरे में आया था और शायद पिछली रात भी उसने अपनी मन मर्जी की थी, लेकिन आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैंने नौकर को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मैंने तुम्हें गरीब समझकर अपने घर में काम दिया और तुम मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत करते हो। अगर आज मैंने सोने का नाटक न किया होता तो मुझे सच का पता ही नहीं चलता। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलाया और उसे पकड़वा दिया। दोस्तों, इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।